अभी ज़िले में खाद की किल्लत को लेकर मामला काफ़ी गर्म है और इसको लेकर प्रयास भी लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, मगर जो इनपुट सामने निकल कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं भी सार्थक नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या स्थितियां बन रही है खाद की किल्लत को लेकर, आपके नज़र में क्या है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि इनपुट ढेर सारा आ रहा है, इनपुट बहुत सारा दिया जा रहा है, दुर्भाग्यवश आउटपुट नहीं दिख रहा है। भाई, आप प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास का जो रिजल्टेंट है, उसका जो निष्कर्ष है, वो किसानों तक पहुंचना चाहिए और खाद के रूप में पहुंचना चाहिए। यूरिया खाद, डीएपी की हालत जिले में ऐसी है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। आप किसी भी प्रखंड में निकल जाएं, हम लोग कई जगह जा रहे हैं, जानबूझकर पैनिक सिचुएशन ना हो इसलिए फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप विश्वास करें, खेतों में धान की खेती ऐसी हो गई है कि पीला पड़ रहा है धान। इस बार बारिश बहुत अच्छी हो गई है, सोहनी का समय चल रहा है, सोहनी के तुरंत बाद जो है खाद अति आवश्यक है। और जिले में आज की जो रिपोर्ट है, आज सुबह की जो रिपोर्ट है, अगस्त महीने में 11,800 मेट्रिक टन खाद की जरूरत थी। आपूर्ति कितनी की गई है? 4,000 मेट्रिक टन। डीईओ साहब मीडिया में बयान देते हैं, डीईओ साहब, कि आज 2,2200 मेट्रिक टन खाद पहुंच रहा है, 1,300 मेट्रिक टन डीएपी और फॉस्फेट पहुंच रहा है। और सच्चाई यह है कि अभी भी आज सुबह मेरी बात हुई है तो मुगल सराय में है। अब आप जान लीजिए कि पिछली बार भी मुगल सराय में खाद उतरेगा, यूपी में बक्सर में खाद उतरेगा, सासाराम में खाद उतरेगा। ये उतरते उतरते अनुग्रह नारायण रोड तक आते आते मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई खाद कुछ बचने वाला नहीं है। जो है आगे बताया गया है कि 1,800 बोरा खाद आएगा। 1,800 बोरा आप भी समझ, 18,000 बोरा खाद आएगा। आप भी समझते हैं 11 प्रखंड है, एक प्रखंड में अगर 1,500 बोरा जा रहा है तो ये एक गांव के लिए पर्याप्त नहीं है। एक पंचायत तो छोड़ दीजिए, एक प्रखंड छोड़ दीजिए। ये स्थिति है खाद की। और यहां पर जब जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो एक लाइन बोलकर लोग बच जाते हैं कि पत्र में सब लिख दिए हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा सुनिएगा तो आपको कब्जियत हो जाएगा। भैया, किसान जो है ना वो त्राहिमाम कर रहा है। कहीं उन किसानों को कब्जियत हो गया तो यहां के जनप्रतिनिधियों और नेताओं और अधिकारियों को, हमको लगता है, इनडाइजेशन ही नहीं, जो है डायरिया हो जाएगा। ये समय रहते चेतें, चूंकि देखिए इसमें केंद्र सरकार की बदनामी हो रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय नीतीश कुमार जी की बदनामी हो रही है। खाद की कमी, ये प्लानिंग की कमी है, हम बार बार कह रहे हैं, आउटपुट की कमी है। भाई, क्या कारण है कि हर वर्ष हमारी खेती जो है वो निश्चित भूमि में होती है और आप अगस्त के महीने में, अप्रैल से मेरे पास रिकॉर्ड है कृषि विभाग का कि हमको 38,000 मेट्रिक टन की जरूरत है। क्या कारण है कि 17,500 मेट्रिक टन की आपूर्ति जिले को अगस्त महीने के अंत तक कराई गई? और आप कहां सो रहे थे जब इसकी प्लानिंग चल रही थी? आप किस कोने में बैठे हुए थे? आज आपको अगस्त के महीने में लोगों को याद आया है? डीएओ साहब जो है वो कृषि विभाग के सचिव को पत्र लिख रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो खान और उर्वरक मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, कृषि मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं। भैया, आप लोग अप्रैल के महीने से कहां थे? और ये एक वर्ष की बात नहीं है, हर वर्ष यही नाटक है, हर वर्ष यही नाटक है। हमको 1,50,000 हेक्टेयर में खेती करनी है, हमको 38 से 40,000 मेट्रिक टन खाद, यूरिया, फॉस्फेट और डीएपी की जरूरत पड़ती है। और आप जब खेती का समय है तो उस समय आप पत्रबाजी और चिट्ठीबाजी कर रहे हैं। भाई, लोगों को खाद चाहिए, आपका चिट्ठी नहीं चाहिए। खाद कहां है और किसकी बदनामी हो रही है? आज सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, इसके बावजूद अगर किसानों को इतनी अच्छी बारिश के बाद भी खाद न मिल पाए, क्या होगा इस पूरे खरीफ के फसल का? कोरोना में सबकी कमर टूट गई है। आज आर्थिक रूप से यह जिला 90-95% कृषि पर आधारित है और हमारे पास, हमारे खेतों के लिए अगस्त में खाद नहीं है। और ये बता दें, ये पहला है, कई जगह ऐसी है जहां पहली बार खाद डाला जा रहा है, इसमें कम लगता है खाद। सितंबर के महीने में इससे 1.5 गुना ज्यादा खाद की जरूरत होगी, तब क्या होगा? क्या करेंगे किसान? और क्या करेंगे आपकी ऐसी चिट्ठी का जब हमारे पास नहीं है? आज बताया गया है कि आज 2,200 मेट्रिक टन खाद पहुंचेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि यह भी झूठ है। आ जाए बड़ी अच्छी बात है, किसानों का कुछ तो भला होगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे। और देखिए अब ये सिचुएशन हाथ से बाहर जा रहा है। हम जिला प्रशासन से भी विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि देखिए अगर किसान सड़क पर आ गए तो आपके लिए सिचुएशन संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिहार सरकार की बदनामी होगी, केंद्र सरकार की बदनामी होगी। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसमें अहंकार की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सही स्थिति और परिस्थिति है उससे कृषि विभाग और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि जनता को, किसानों को अवगत कराएं।